तो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव लाइट ट्रैकर। और इस वक्त मैं हूं वृंदावन। जो भी यात्री वृंदावन से जालंधर पंजाब के लिए यात्रा करना चाहें तो उनको इस ब्लॉग तो बेस्ट रोड जो है वो वृंदावन से जालंधर के लिए कौन सा है वो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आइए यात्रा स्टार्ट करते हैं। सीट बेल्ट लगा लेते हैं। और ये देखिए किलोमीटर, ये देखिए वृंदावन से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। और सामने आपको दिख रहा होगा NH44। ये इसी के नीचे से इसको बोलते हैं छठीगढ़ चौराहा। अब यहाँ से बंद कर दिया गया है, तो यहाँ से हमको अगर जाना है तो इधर घूम के जाना पड़ेगा। यहाँ से से होते हुए अभी हम लोग थोड़ा मथुरा की तरफ जा रहे हैं। मथुरा से ये रास्ता थोड़ा NH44 की तरफ आएगा। तो ये रास्ता अब जाएगा मथुरा होते हुए। हम लोग को टर्न लेना है यहाँ से, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो वृंदावन में इस रास्ते को डायरेक्ट छठीगढ़ चौराहे से नीचे से रास्ते को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ से एक कट है, हमको उस साइड जाना है हाईवे के। तो सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, एक तरफ गोवर्धन के लिए और वृंदावन छठीगढ़ चौराहे से घूम के आपका राइट हैंड की तरफ और सीधा फरीदाबाद और दिल्ली के लिए रास्ता है। ये है NH44। तो इस वक्त हम जो है कि यात्रा कर रहे हैं NH44 से, और ये NH44 से यात्रा हमारी KMP मोड़ तक होने वाली है। तो मैं बताऊंगा कि वो यहाँ से कितना दूर कितना किलोमीटर है। फिर KMP से जहाँ से मैं आगे टर्न लूँगा फिर वो आपको बताऊंगा कि फिर आपको कौन सा हाईवे पकड़ना है। तो ये हम लोग अपनी यात्रा कंटिन्यू रखते हैं NH44, और बीच में हमको KMP पकड़ना है। तो आइए चलते हैं। ये नीचे छठीगढ़ चौराहा रह गया। ये है NH44। NH44 पर हमारी यात्रा जारी है इस वक्त। और NH44 आपका GT रोड से भी जाना जाता है। तो अभी हम इससे जाएंगे KMP, कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे, या उसको हम लोग कह सकते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जहाँ पर इसका कट NH44 को जोड़ता है। तो अभी वहाँ तक जाएंगे, देखते हैं कितना किलोमीटर मैं आपको बताऊँगा वहाँ पहुँचकर। कुछ हिस्सा हरियाणा में आता है NH44 का और कुछ हिस्सा यूपी में आता है। तो इस समय मैं यूपी में चल रहा हूँ। यूपी कोसी तक यूपी रहेगा, उसके बाद होडल से हरियाणा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर जो स्पीड लिमिट है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है लाइट मोटर व्हीकल की, और हैवी मोटर व्हीकल की 60 है। इसकी फ़ी 110 रुपये है।
इसका फी चार्ज 110 रुपये है। NH 44 पर, और इस समय हम लोग टोल पार करके हरियाणा में पहुंच चुके हैं। और कोई भी आपात स्थिति के लिए आप 1033 पर कॉल करें। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा KMP या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है मानेसर की तरफ जाना। जब NH 44 से आप वृंदावन की साइड से आएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड की तरफ ये मानेसर का बोर्ड मिलेगा, तो इसी बोर्ड से लेफ्ट हैंड की तरफ आपको मुड़ जाना है। इससे आप KMP या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आपको की तरफ हो जाएंगे आप। ये देखिए ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हमारी गाड़ी इस समय चल रही है। तो यहाँ से जब आएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि उधर से जब आप आएंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ जो रास्ता है वही KMP के लिए कट है। सामने से ये जो जा रहा है ये कट, और ये इधर आपका ये पूरा चौराहा बना हुआ है गोल चक्कर, जो आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल के लिए जाता है। तो आइए चलते हैं, अपनी यात्रा KMP पे स्टार्ट करते हैं। NH 44 से होते हुए जब हम लोग दिल्ली की तरफ आए तो हमको ये NH 44 से KMP के लिए कट मिला, यानी कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे, या इसको आप कह सकते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी। तो अभी इसके कट पर हम चल रहे हैं। अभी आगे हमको KMP का मेन हाईवे मिल जाएगा। अभी तक हमने जो NH 44 से जब वृंदावन से हम लोग चले हैं, और KMP का जो कट है लगभग 76 किलोमीटर है, और इसको हमको आने में लगभग 1 घंटा लगा, 1 सवा घंटा। तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये NH 44 मानेसर का बोर्ड लगा है। ये देखिए आप KMP हम लोग आ चुके हैं। इस समय KMP पे हमने प्रवेश कर लिया है, KMP हाईवे पर, या कह सकते हैं इसको ईस्ट वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या KMP का कट वृंदावन से 76 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से आपको सवा घंटा लगेगा। आप 76 किलोमीटर पर आएंगे तो आपको ये कट पड़ जाएगा। तो जब इस एक्सप्रेसवे पर आप KMP या वेस्टर्न पेरिफेरल से अपनी गाड़ी चलाएं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी गाड़ी में फ्यूल पर्याप्त मात्रा में हो, क्योंकि ये लगभग 140 किलोमीटर का हाईवे है। जगह जगह पर इस पर कट बने हुए हैं। तो फ्यूल की आप ज़रूर देख लें कि फ्यूल आपकी गाड़ी में पर्याप्त मात्रा में हो, ताकि इस पर पंप है लेकिन 1-2 ही रास्ते में आपको पंप पड़ेंगे। CNG भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। NH 44 CNG काफ़ी मिल जाती है, तो वहाँ से आप फ्यूल फुल करा लें। ये देखिए सामने इसका एंट्री का टोल आने वाला है। यहाँ से केवल आपकी व्हीकल की एंट्री होती है, लेकिन एंट्री आपके टोल में एंट्री हो जाती है जब आप एग्ज़िट करेंगे जिस भी जगह से, मानेसर से या कुंडली से या नू से, जो भी किसके कट बने हुए हैं, वहाँ पर आपको जितनी दूरी आप चलेंगे उतना आपको टोल देना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी व्हीकल की एंट्री हो जाती है। सामने आपको जो एक्सप्रेसवे दिख रहा है वो है नई दिल्ली बड़ौदा या मुंबई एक्सप्रेस कह सकते हैं। ये देखिए दिल्ली, ये बड़ौदा के लिए यहाँ से कट है।
और इस एक्सप्रेस के थ्रू आप दिल्ली से मुंबई की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से बना नहीं है मुंबई तक। तो यहाँ से इस कट से आप, ये जो रास्ता है यहाँ से आप कट लेकर मुंबई एक्सप्रेस वे पर जा सकते हैं। अभी ये पूर्णतः तैयार नहीं हुआ है मुंबई तक बनके। तो केएमपी की बात की जाए तो ये जो रोड है ये चारों तरफ हमारे दिल्ली के चारों तरफ रिंग रोड की तरह है, ये आउटर रिंग रोड की तरफ, जिससे अलग अलग कट दिए हुए हैं। किसी को फरीदाबाद पलवल जाना है, किसी को मानेसर कुंडली जाना है, नूह जाना है, सोना जाना है, बादली है, फर्रुखाबाद है। यहाँ पर सभी जगह इस केएमपी पर कट दिए हैं। उधर आपके मेरठ, नोएडा, बुलंदशहर, आपका इन सभी के लिए, खुर्जा के लिए, आपका हरिद्वार जाना चाहें तो ईस्टर्न पेरिफेरल से होकर आप जा सकते हैं। ये सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही है ये अरावली हिल्स हैं और ये दिल्ली तक आती हैं और यहीं समाप्त हो जाती हैं। आपके हमारे राजस्थान साइड से जो हिल्स आती है यही अरावली हिल्स है जो आपको सामने देख रही होंगी। ये गुड़गांव दिल्ली तक फैली हुई हैं यहाँ पे, और यहीं पर इनका ख़त्म हो जाती है, यहीं पर इनकी शाखा या इनकी रेंज जो है वो यहीं तक ख़त्म हो जाती है। इस पर थोड़ा चढ़ाई पड़ती है। थोड़ी हल्की सी चढ़ाई पड़ती है इस पर। इसको काट कर रोड को बनाया गया है, इन पहाड़ियों को, अरावली हिल्स को। ये अरावली हिल्स की रेंज है जो यहाँ तक है। केएमपी पर केवल यही एक पेट्रोल पंप है जिस पर आप अपना फ्यूल बीच में, यानी जिस समय हम चढ़े वहाँ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर ये एक पंप पड़ेगा आपको, भारत पेट्रोल पंप पेट्रोलियम का। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना फ्यूल ज़रूर आप डलवा लें जहाँ से भी चढ़ें। तो देखते हैं सीएनजी अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबल है सीएनजी, इस पर सीएनजी भी अवेलेबल है, पेट्रोल डीजल सारी। इस पंप पे आपको डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक की सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। ये लेकिन आपको, और हमारा जो नेक्स्ट हमारा डाइवर्जन है या हमारा इस केएमपी से हमें दूसरे हाईवे की तरफ जाना है, वो जल्दी आने वाला है। और वो हाईवे होने वाला है नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, जो केएमपी के कट से उसका कट निकला हुआ है कटरा के लिए, लेकिन अभी पूरा चालू नहीं हुआ है। उसी कट से हमको आगे की यात्रा स्टार्ट अपनी करनी है। तो आपको बताऊंगा कि कट से किस साइड मुड़ना है हमको। ये देखिए 1 किलोमीटर आगे डाइवर्जन है। तो यहाँ से आपका ये, क्योंकि नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे केएमपी को जोड़ने वाला जो रास्ता है उस पर प्रॉपर तौर पर काम चल रहा है। उस पर जो कट बनना चाहिए उसके लिए उस पर अभी
वर्क प्रोग्रेस में है, इसलिए यहाँ से ये डाइवर्जन दिया गया है। इसलिए यहाँ से ये डाइवर्जन दिया गया है ताकि नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को आसानी से, यहाँ से अगर आप जा रहे हैं, मैंने बताया कि वो कलायत कट तक अभी चालू हुआ है, तो जो भी यात्री अपनी यात्रा वहाँ तक करते हैं तो इसी एक्सप्रेसवे से जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 30 किलोमीटर का स्पीड का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से ये डाइवर्जन स्टार्ट होता है। अभी ये वर्क काम चल रहा है इस पर कट के लिए, नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे पूरा गोल चक्कर टाइप का बनाया जा रहा है, जिससे कि केएमपी का जो ट्रैफिक है वो बाधित ना हो और जो नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे NE5 से आने और जाने वाला ट्रैफिक है वो भी बाधित ना हो। इसलिए प्रॉपर तौर पर एक कट बनाया जा रहा है जिससे आसानी से डाइवर्जन लिया जा सके दोनों लेन की तरफ। तो ये देखिए ये ब्रिज बन रहा है अभी साइड से। तो हमने जो अपनी यात्रा केएमपी से स्टार्ट की थी, NH44 जब हम केएमपी आए थे तो लगभग 78 किलोमीटर की यात्रा के बाद हमको केएमपी का कट पड़ा था। जब हम केएमपी से स्टार्ट किया था और हमने नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेस रोड पर जब पहुंच रहे हैं तो हमने लगभग 112 या 13 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा जब भी केएमपी से चढ़ें तो 113 किलोमीटर बाद नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे कट पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, इधर हमने कटरा की तरफ जाना है। तो अभी इस पर कार्य चल रहा है, ये पूरा गोल चक्कर टाइप में चल रहा है। तो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाएंगे यहाँ से। और ये सामने आपको दिख रहा होगा सांपला, रोहतक और कटरा। तो अभी जब से हमने एंट्री किया था केएमपी से और यहाँ तक अभी कोई टोल हमारा लगा नहीं है, हमने एग्जिट किया है। तो इसलिए हो सकता है कि आगे टोल नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे या NE5 पर जब हम सफ़र करें तो उसमें लगे। तो इसका वीडियो पहले भी मैंने बनाया है। अभी ये कलायत वाले कट तक चालू हुआ है और ये हमने इस पर अपनी जो यात्रा है वो लगभग 110 से 113 किलोमीटर की यात्रा हमने पूर्ण की थी केएमपी से। जिस समय हम लोग NH44 से केएमपी या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पर हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी। अब हम लोग जब आप केएमपी पर चढ़ेंगे तो वहाँ से जो है वो 115 किलोमीटर की दूरी पर नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है। कटरा एक्सप्रेसवे का कट है जिस पर अब हम नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पर अपनी यात्रा जारी रख रहे हैं। तो हमने लगभग इस वक्त 193 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर ली है। अगर आप वृंदावन से चलते हैं तो नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे आपको 193 किलोमीटर पर पड़ेगा। अब इससे हम आगे की यात्रा अपनी कर रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आगे की यात्रा का आगे हम कौन से हाईवे पर जाएंगे इसके बाद। तो हमने अपनी यात्रा जलंधर तक जारी रखनी है और वही मेरा उद्देश्य है आपको बताना कि आप जलंधर लुधियाना की तरफ से आ रहे हैं तो किस तरह से आप भीड़ भाड़ एरिया से बचकर आप अपनी गाड़ी की स्पीड मेंटेन कर आप वृंदावन मथुरा पहुंच सकें आसानी से। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पर। इसका वीडियो मैं पहले आपको बता चुका हूं बना के। ये नई दिल्ली, ये देखिए झज्जर कटरा 563 किलोमीटर है। तो ये वाला हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इस पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी आपका पेट्रोल पंप अभी चालू नहीं है, ना ही आपका रेस्ट पॉइंट कोई भी चालू है, अभी अंडर प्रोग्रेस बन रहा है। तो इसलिए जब भी आप अपना फ्यूल इस पर आएँ तो फ्यूल अपना देख कर आएँ कि आपकी गाड़ी में फ्यूल पर्याप्त मात्रा में आपकी गाड़ी पे हो। तो उसके लिए जो मैंने केएमपी पर आपको पेट्रोल पंप बताया था वहाँ पर आप फ्यूल फिल करा सकते हैं।
तो जी यात्रा जारी रखते हैं जालंधर लुधियाना के लिए।